इसमें नहीं, केस 4 नहीं, अगला पॉइंट बना के लिखिए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। Kp एंड Kc, ठीक है। Kp एंड Kc, राइट। तो क्या किया था हमने, कौन सा रिएक्शन लिया था, देखो इधर जरा। रिएक्शन लिया था AA BB gives CC और DD, ओके। सपोज ये है गैस, ये है गैस, ये भी गैस है और ये भी गैस, ठीक है। तो Kp जब हम लिखेंगे, दोनों ही इक्वेशन लिखते हैं, जब अपन Kp लिखेंगे तो क्या लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा था हमने, पहले Kc लिख लेते हैं, Kc पहले लिखे हुए हैं, इसके बारे में जानते हैं। Kc क्या लिखते हैं, Kc जब लिखेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और उसकी पावर, उसके कोएफिशिएंट को लिखते हैं, क्या सम, ऐसा लिखते हैं क्या। उसके बाद नीचे क्या लिखते हैं, A की पावर A और B की पावर B, यही है ना, ये चीज है। अच्छा यहाँ पर ना Kp लिखते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिगार्डिंग प्रेशर, ठीक है, प्रेशर के टर्म्स में। सिर्फ गैस रहेगा ना तभी प्रेशर लिख सकते हैं, है कि नहीं। लिक्विड के लिए प्रेशर नहीं लिखते, लिक्विड का तो 1 लिखते हैं, प्योर सॉलिड का क्या लिखते हैं, वो भी 1 लिखते हैं, बोला है ना। प्योर सॉलिड का, प्योर लिक्विड का 1 लिखते हैं, क्यों ऐसा लिखते हैं ये भी बताया। तो प्रेशर लिखेंगे तो यहाँ प्रेशर किसका, C का, और इसकी पावर कितनी, C। यहाँ प्रेशर ऑफ D और इसकी पावर D डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ A पावर A, प्रेशर ऑफ B पावर B, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया Kc, ये हो गया Kp, ठीक है। चलिए लिखिए।
देखिए मैं एक का केपी दो बताता हूँ यहाँ, पहला और पांचवा। क्या बताऊँ, कौन सा बताऊँ? पांचवा, पहला और पांचवा बता दो, ठीक है। फर्स्ट एंड फिफ्थ। फर्स्ट केपी, केपी सिर्फ तभी लिखा जा सकता है, सुनिए इधर, केपी सिर्फ तभी लिखा जा सकता है व्हेन ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन गैसियस फेज, ठीक है। सभी गैसियस फेज में है क्या? और केसी गैसियस फेज और एक्वस फेज हो तब लिखा जा सकता है, बताया ना ये तो, ठीक। इस चीज को ध्यान रखते हुए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ऐसा होगा, क्या होगा? प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, HI का कॉन्सेंट्रेशन, Kp है क्या? Kc पहले लिख लीजिए। Kc इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI की पावर 2 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 की पावर 1, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 की पावर 1। हियर इट इज, इतना ही है ना, ओके। दूसरा Kp प्रेशर ऑफ HI की पावर 2, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस की पावर और प्रेशर ऑफ I2 की पावर 1। बहुत मुश्किल है, इतना ही। दूसरा पांचवें नंबर का देखिए, Kc कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या है? CH3COO C2H5 क्या है? लिक्विड है, सॉलिड है कि गैस है ना? और H2O लिक्विड है, इधर नीचे CH3OH की पावर 1 और एसिटिक एसिड, लेकिन all the liquids and solids have active masses unit 1। Similarly Kp की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्रेशर ऑफ CH3COO C2H5, ऐसा होगा क्या? लेकिन लिक्विड का नहीं निकाल सकते, लिक्विड है ना, गैस का तो लिखते ही नहीं है प्रेशर के टर्म में, तो ये तो लिखना ही नहीं पड़ेगा। गैस का इसका भी गैस का Kp के फॉर्म में नहीं लिख सकते ना, गैस का लिख सकते हैं, गैस का लिख सकते हैं, लिक्विड है, ऑल द लिक्विड्स आर देयर, ठीक है। लिक्विड का लिख ही नहीं सकते गैस के फॉर्म में प्रेशर के टर्म में, उसको भी 1 ही हो जाएगा डायरेक्ट। क्या होगा? 1, सीधा, आसान है। बिल्कुल सॉलिड है, क्या है इसका बताइए। फोर्थ नंबर का आप ये बताइए, Kp की वैल्यू बताइए। सॉलिड है ना, ये बिल्कुल सॉलिड है, ये भी सॉलिड है। कैल्शियम बोलो, सॉलिड का तो लिखेंगे नहीं। प्रेशर ऑफ H2O की पावर 1 और प्रेशर ऑफ H2 की पावर 1, यही हो गया ना? नहीं हो गया, कैसा ना, ऐसा ही होगा ना। और Kc क्या हो जाएगा? सेम, इसके जगह में कॉन्सेंट्रेशन आएगा। Kc की बात करें, कॉन्सेंट्रेशन और H2 और बिल्कुल सॉलिड का और लिक्विड का कहीं भी नहीं आएगा, चाहे Kc हो या Kp हो, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन इसका Kc का वैल्यू होगा, Kp का वैल्यू होगा। आगे बढ़े, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इसमें। थर्ड का
pressure of PCl3 into pressure of Cl2 divided by pressure of PCl5. केसी भी निकाल लो, केसी भी वही क्या है PCl3 का कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1, PCl3 का Cl2 का कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 डिवाइडेड बाय PCl5 का कॉन्सेंट्रेशन Cl2 PCl5 का कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1, यही है ना, यही आ जाएगा किसी फर्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें, if two reactions are added comma their k value is multiplied देखिए there are two reactions, A gives C, B gives D, their equilibrium constant values are K1 and K2 respectively. ठीक है, क्या बोला है मैंने कि if two reactions are added, first two reactions are added, तो first ऑपरेशन है हमारे पास कि A और B, ठीक है, क्या है, मान लो ये गैस है, गैस में लेने से क्या होता है कि गैस को हम लोग दोनों प्रेशर के टर्म में भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp भी लिख सकते हैं और Kc भी लिख सकते हैं, खाली अगर एक्वस ले लेंगे तो उसको सिर्फ Kc लिख सकते हैं, ठीक है, इसलिए मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आर गिवन इन फॉर्म ऑफ गैसियस या गैसियस फेज रिएक्शन सिर्फ रहता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भी गैस ही है, तो क्या करते हैं अपन, क्या बनेगा, टू रिएक्शंस आर एडेड, reactants will be added with reactant, product will be added with product, तो यहाँ बनेंगे C गैस और B गैस, राइट, तो क्या बोला है हमने कि इसका क्या बोले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp भी हो सकता है Kc भी हो सकता है, क्या हो जाएगा K1 into K2, ठीक है, क्या बोला है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा अगर दो रिएक्शन को ऐड किया तो, ये रूल है। सेकेंड, if two reactions are subtracted, if two reactions are subtracted, their k values are divided, तीसरा भी लिखिए, लास्ट में एक्सप्लेन करते सकते, तीसरा भी लिखिए, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स, if any reaction is multiplied by some numbers, then that number goes to the power of their coefficient
कोएफिशिएंट ऑफ के वैल्यू। कोएफिशिएंट को एलिमिनेट कर दो, कोएफिशिएंट को हटा दो। क्या लिखा? अगर किसी रिएक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर किधर चला जाता है? के वैल्यू के पावर में चला जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट लाइन लिखिए। ना 3 लाइन लगेंगे। आगे लिखिए, इधर एक लाइन छोड़ देना। ठीक है, एक दो लाइन छोड़ देना। उसके बाद देखो जरा, यहाँ मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जो दो लिखवाया ना उसको एक्सप्लेन करता हूँ। एग्जाम्पल एक तो लिखवा दिया था, पहले का एक्सप्लेन हो गया है। ए से मान के चलो, क्या बोला है हमने सेकेंड वाले पॉइंट में कि सब्ट्रैक्ट करते हैं ना। ठीक है, तो ए से बन रहा है डी और बी से बन रहा है सी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? अगर सब्ट्रैक्ट कर दे, ये तो माइनस में हो जाएगा ना। ये सब गैसेस हैं, गैसेस है। या क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए गैस माइनस बी गैस गिव्स डी गैस माइनस सी गैस। ठीक है, ये वाला किधर लेके जाएंगे? इस तरफ लेके जाएंगे। ठीक, क्या होगा? ए गैस प्लस सी गैस गिव्स बी गैस और डी गैस। ये बनेगा क्या? है कि नहीं? अगर यहाँ पर इसका K1 हो, इसकी वैल्यू K2, तो क्या किया है हमने? माइनस किया है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा इस रिएक्शन का? K1 डिवाइडेड बाय K2। ठीक है, क्लियर? अच्छा, ये रिएक्शन देखिए, A प्लस बी FC। यस, सपोज क्या है वैल्यू, क्या है इसकी? K1 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, देखो ध्यान से देखिए, इसको क्या कर दिया हमने? क्या कर दिया? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या हो जाएगा? ऐसे होगा क्या? यहाँ क्या हो जाएगा? K इक्विलिब्रियम की वैल्यू K1 की पावर 4 क्या होगा? 2। ठीक है, K1 का स्क्वायर। समझे? ये ऑपरेशंस याद रखने होंगे क्योंकि क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में खूब आए हुए हैं इसमें। देखिए, ठीक है, चलिए देखिए इसको जरा।
You have options as क्या ऑप्शन है ओके। फर्स्ट क्वेश्चन इधर देखिए, अगर नहीं हुआ है ठीक। फर्स्ट है यहाँ पर देखिए जरा क्या लिखा हुआ है जी। गिवन क्या है हमारे पास, x gives y, y gives z और z gives w। लाना क्या है, मतलब x लेफ्ट साइड होना चाहिए, राइट में w होना चाहिए। बाकी सब किधर रहना मतलब नहीं है, बस उसको सही से करके किसी तरीके से मैथमेटिकल ऑपरेशन करके x और y ही बस बचाना है, बाकी सब नहीं बचाना है। देखो तो y यहाँ भी है, y यहाँ पर भी है। अगर ये राइट में और ये लेफ्ट में ही रहे तो ऐड कर देंगे तो क्या होगा, ये लेफ्ट में आएगा, ये राइट में आएगा, क्या ये कैंसिल हो जाएगा। z वाला लेफ्ट में है, ये वाला राइट में है, ऐड करेंगे तो ये राइट में आएगा, है कि नहीं। वैसे भी इसको कैंसिल करने के लिए इसको तो ऐड कर ही चुके हैं, तो ये तो ऑटोमेटिक राइट में आ ही गया है, ठीक है। अब हमको चाहिए राइट में ये वाला, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। तो हमको क्या ये राइट में चाहिए, तो ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x plus y plus z is equal to y plus z plus w। y z कैंसिल, क्या बचा, कैसे आया ये, by the addition of 3 equation। तो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज मतलब 1 2 का 2024 में या 23 में आया जी। ये आया हुआ है 2023-24 जनवरी सेशन में जी। क्या देख रहे हो कि आप क्या चाहिए इसको देखिए जरा, NH3 we need in left hand side, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्यूशन में इक्वेशन 1 2 एंड 3 मान लीजिए, सही है। किधर चाहिए NH3, लेफ्ट में कि राइट में, लेफ्ट में, तो इसको लेफ्ट में लेके आओ। क्या करेंगे, रिवर्स इक्वेशन 1, ठीक है। 3 पॉइंट लिखवाया था क्या उसमें, ऐड अगर करते हैं दो रिएक्शन को तो ये वैल्यू क्या होती है, मल्टीप्लाई। अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो, और अगर उसके बाद क्या बोला था, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो, ठीक है। 1 पॉइंट छूट गया हमारे पास, देखिए इसीलिए बोला था एक लाइन रहने दो, थोड़ा है ना एक लाइन, तो उसमें लिखिए इफ अ रिएक्शन इज रिवर्स्ड, if a reaction is reversed, then K value also inversed, K value also inversed, ठीक है। देखो यहाँ पर इसके लिए K वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/K1। इससे पहले वाला भी वही किया था ना, तो 1/ क्या हो गया, K1। दूसरे के लिए देखिए, क्या हमको ऑक्सीजन लेफ्ट साइड चाहिए, क्या ऑक्सीजन लेफ्ट साइड चाहिए ना, राइट साइड चाहिए क्या, नहीं, लेफ्ट साइड चाहिए। लेफ्ट साइड है तो अच्छा है ना। NO कितना किधर चाहिए, राइट साइड। कितने चाहिए NO, 2 है, मतलब इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड करने का जरूरत नहीं है। NH3 कितने चाहिए थे, 2, तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड इसमें भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है।
बस इसको क्या कर दो, रिवर्स कर दो। कर दिया हमने रिवर्स, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 4 बना दो, ठीक है। उसके बाद फिर से क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकंड को लिख देते, क्या है N2 प्लस O2 gives 2N4, सब गैसेस में है। रिवर्स इक्वेशन 1, उसके बाद प्लस कर दिया हमने इक्वेशन 2 के साथ। उसके बाद क्या हुआ, 3 के साथ क्या करेंगे बताओ। 3 में ऐसा क्या है जो चाहिए, H2O कितने चाहिए, 3 राइट साइड चाहिए, ऑलरेडी राइट साइड है। 3 से खाली मल्टीप्लाई कर दे क्या, तो पूरा इक्वेशन को करना पड़ेगा, ठीक है। क्या हो जाएगा देखो, 3H2 प्लस 3/2 O2 gives 3H2O। अब जोड़ दो, क्या आ जाएगा देखिए, H2 से ये H2 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या N2 से ये वाला N2 कैंसिल होगा, क्या अरे ऐड होगा तो प्रोडक्ट के साइड में सारे प्रोडक्ट ऐड होंगे, रिएक्टेंट के साइड में सारे रिएक्टेंट। अब क्या बचा यहाँ पर, NH3 गैस प्लस O2 कितने, 1 और Z 2.5 5/2 gives 2NO प्लस 3H2। क्या यही चाहिए था, क्या यही चाहिए था ना। ये कैसे प्राप्त हुआ, इन्वर्स किया इसको, ये जैसे का वैसे ही रहा, और इसको क्या हुआ 3 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि K3 की पावर यही आएगा ना। क्या हुआ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/K1 इंटू K2 इंटू K3 की पावर, ये आएगा आंसर। में कुछ भी रह सकता है, ऑप्शन में रह सकता है K1 डिवाइडेड बाय K2 इंटू K3 की पावर 3, इसमें भी पावर दे सकता है, इसमें भी पावर दे सकता है, कुछ भी रह सकता है ऑप्शन में, ठीक है। चलो छाप दो। दूसरे में आएगा 55.3 की पावर 3। पार्टी हो गया तुम्हारा, पार्टी जो चाउमीन पार्टी, हल्का नूडल नहीं, ये वाला नहीं, ये सिंपल से डाउट ही निकाल जो गंदा हो जाता है, डाउट श्वेता आंसर है इसका, नहीं है। रिएक्शन इज रिवर्स, फर्स्ट रिएक्शन इज रिवर्स, मतलब इसको रिवर्स कर दो, क्या लिखेंगे 2HI, रिवर्स मतलब उल्टा ना, उल्टा लिखो H2 प्लस I2। जब रिएक्शन रिवर्स करते हैं तो क्या वैल्यू क्या होता है, इनवर्स और रिवर्स एक ही चीज है, एक ही चीज है ना। तो रिवर्स करते हैं रिएक्शन को तो के वैल्यू भी रिवर्स हो जाता है या इनवर्स हो जाता है, क्या होगा के, यही ना। सेकंड इतना कैसे आया है जी, इस रिएक्शन को क्या कर दिया, सॉरी इस रिएक्शन को क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 इंटू H2 प्लस I2 gives 3 इंटू किया है ना। जब किसी चीज को 3 जितने से मल्टीप्लाई करते हैं वही वाला क्या हो जाता है, पावर में आ जाता है। इसकी वैल्यू कितनी थी, 55 1/2,
दिस वाज 55.3 ना, इसकी पावर क्या हो जाएगी 3, ये आंसर हो जाएगा। बोलो ठीक है, यही नहीं आ रहा था आसान। 12:30 5 मिनट ज़्यादा हो गए क्या? देखो कहीं अनफर्ज ना हो जाए, डाइजेशन नहीं है तो नहीं हो अनफर्ज। इंडाइजेशन होता है कि अनडाइजेशन? तो मुझे आता है, इसीलिए वो हंस रही थी, तभी मुझे डाउट हुआ। सर का अंग्रेजी खराब ऐसा नहीं। सो अंग्रेजी से नहीं है, आप देखिए इस रिएक्शन के लिए, इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बेस मानते हुए अभी तक स्टार्ट किया हमने चैप्टर में ना। ऐसा रिएक्शन जब लेते हैं तो इसके लिए Kp का वैल्यू अगर सबके सब गैस तो क्या होगा? प्रेशर ऑफ A, ठीक है, पावर स्मॉल है, यही होगा ना, और प्रेशर ऑफ B, पावर अपोजिट होगा क्या? यहाँ पर क्या होगा C, इधर D होगा ना। उसके बाद प्रेशर ऑफ A, प्रेशर ऑफ B, पावर होगा स्मॉल है ना, यहाँ पर B, पावर स्मॉल B, यही होगा क्या? ठीक है, देखिए हमें तो ये भी पता है कि PV इज इक्वल टू RT। यहाँ किसका काम है? प्रेशर का वैल्यू का ना, P इज इक्वल टू N/V RT। तो अच्छा P इज इक्वल टू CRT हो जाएगा क्या? कॉन्सेंट्रेशन, मोलैरिटी, राइट। अच्छा अब देखो सबके लिए अगर देखेंगे तो P ऑफ A इज इक्वल टू C ऑफ A R, और टेम्परेचर भी सबके लिए सेम ही रहेगा, बोलो हाँ, ठीक है। दूसरा PB इज इक्वल टू CB RT हो जाएगा क्या? PC इज इक्वल टू एंड CD इज इक्वल टू CB RT, ठीक है। अच्छा ये सब वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, इसमें रख सकते हैं क्या? देन if ऐसे लिखते हैं, ऑल्सो लिख देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं if this is equal to इतना, देन क्या हो जाएगा? Kp की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? Pc की वैल्यू रखो तो वहाँ पर CRT की पावर AC और CDRT की पावर क्या हो जाएगी? और CBRT की पावर स्मॉल b, ओके। आ जाएगा क्या? अब देखिए तो जरा, RT की पावर C, RT की पावर D, RT की पावर A, RT की पावर, ठीक है। ये सब जो है क्या है हमारे पास, ऐसा लिख सकते हैं C की पावर C, फिर CD की पावर स्मॉल d, और फिर C A की पावर स्मॉल a, ओके, और कितना हो जाएगा? स्मॉल b, ठीक है, ऐसा होगा, बोलो ठीक है ये। और क्या अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या? RT की पावर RT की पावर RT की पावर और RT की पावर
इज इक्वल टू Kp, ये लिख सकते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे ना इससे, तो पावर क्या होता है हमारे पास, सबका पावर हो जाएगा ना, ठीक है। पावर सबका, इसका भी पावर यही है, इसका भी पावर वही है, इसको अलग अलग सिर्फ लिखा है ना हमने, अलग करके लिखा है, यही बोल रहा था मैं। तो यहाँ देखिए, अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड होता है क्या, तो क्या यहाँ बेस सेम है क्या, तो RT की पावर क्या हो जाएगी, ओके, ये स्मॉल और कैपिटल वाला, यहाँ पर RT की पावर क्या हो जाएगी, ठीक है। यहाँ C की पावर और प्लस कहाँ से होगा जी, बेस से दिख रहा है क्या, अलग अलग चीज का कंसंट्रेशन जी, और यहाँ पर यही है ना, ठीक है, इज इक्वल टू Kp, ओके। क्या ये मोल्स है क्या, RT की पावर C प्लस D और A प्लस D, क्या ऐसा कर सकते हैं क्या, बेसिस आर सेम, पावर्स क्या होंगे, डिवाइड हो जाएंगे क्या, माइनस हो जाएंगे क्या, डिवाइड वाले केस में मल्टीप्लाई में ऐड होता है, इसमें डिवाइड होता है, मैथ्स में पढ़े हुए इतना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C की पावर C, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C की पावर C, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D की पावर, अरे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D की पावर D, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A की पावर A, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B की पावर B, ठीक है। क्या ये किसके मोल्स है, प्रोडक्ट के कि रिएक्टेंट के, रिएक्टेंट के, प्रोडक्ट के, ये किसके हैं, प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के मोल्स, ठीक है। तो मोल्स का डिफरेंस है, तो इसको क्या बोल सकते हैं अपन, RT की पावर C प्लस B, सही से लिख देता है इसको, माइनस A प्लस B, ऐसा है ना, ऐसा है क्या। अब देखिए जरा, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये वाला किसका इक्वेशन है, देखो पीछे जाके, किसका इक्वेशन है, Kc की इक्वेशन है क्या, Kc, उसके बाद क्या लिखते हैं, RT मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, तो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, यही है, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस ओनली, क्योंकि प्रोडक्ट क्या लिया है, सबके सब क्या लिया है, गैस लिया है ना, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Kp, तो Kp इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या आ जाता है, Kc RT की पावर डेल्टा Ng, बोलो, डेल्टा Ng इज इक्वल टू चेंज इन मोल्स, या ऐसे लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, चलिए आप लीजिए, आपकी कहानी यहीं तक।